कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण और कुंभ मेले की दृष्टि से गंगा पूजन के लिए पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में प्रयागराज की धरती पर पधारने वाले परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के श्री राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, प्रदेश मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, नगर विकास मंत्री और इस कुंभ मेले क्षेत्र के प्रभारी श्री सुरेश खन्ना जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष तथा माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय सांसद विनोद सोनकर जी, माननीय सांसद श्यामा चरण गुप्त जी, माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रयागराज की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के गौरव को दुनिया के सामने पूरे तेज और ओज के साथ प्रस्तुत करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब के लिए आज का दिन अत्यंत गौरवपूर्ण दिन है, जब कुंभ मेले की शुरुआत करने के लिए पहली बार गंगा पूजन करने के लिए देश के कोई प्रधानमंत्री प्रयागराज की धरती पर पधारे हैं। मुझे लगता है कि भारत की सनातन आस्था का इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गंगा पूजा करके देश के अंदर सनातन धर्म के अखाड़ों, संतों की उस मर्यादा को गंगा पूजा से शुरू होकर के कुंभ की शुरुआत का शुभारंभ माना जाता है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज कुंभ की 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का एक साथ यहां पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस दिशा से भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग प्रयागराज की धरती पर इसलिए भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि सैकड़ों वर्षों से किले के अंदर बंद अक्षय वट को आम श्रद्धालु जनों के लिए खोलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से वह अवसर प्राप्त हुआ और पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री किले के अंदर जाकर के अक्षय वट वृक्ष का दर्शन करके और इस पूरे कार्यक्रम को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने के लिए भी समर्पित किए हैं। मित्रों, हम सब के लिए प्रयागराज कुंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने कल देखा होगा कि दुनिया के 70 से अधिक देशों के राजदूतों ने कुंभ क्षेत्र का दौरा किया। यह कार्य पहली बार हजारों वर्षों के इतिहास में हो रहा है जब दुनिया के देशों के राजदूत स्वयं प्रयागराज की धरती पर आकर के मानवता के सबसे बड़े संगम का दर्शन करके दुनिया में भारतीय संस्कृति के इस पूरे अभियान के ब्रांडिंग करने के लिए स्वयं प्रयागराज की धरती पर पधारे हैं। ये जो भी कार्य हो रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना, जिसमें यह भव्य कुंभ हो, दिव्य कुंभ हो और भव्य और दिव्य कुंभ इस रूप में भी आपने देखा होगा कि हजारों वर्षों की इस विरासत को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से
यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपके प्रयास से कुंभ जैसे पर्व को दुनिया ने मान्यता देकर के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह आप सब भारत की गौरव को, भारत की आस्था की गरिमा को बढ़ाने का जो कार्य आपके द्वारा, आपके प्रयासों से हुआ है। आज प्रयागराज की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती आप पर गौरव की अनुभूति करती है, आपका हृदय से अभिनंदन करती है, आपका हृदय से स्वागत करती है। मित्रों, प्रयागराज का यह कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहली बार अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए जाना जाएगा। आप सब जानते हैं कि पहली बार कुंभ क्षेत्र का विस्तार 1700 हेक्टेयर से बढ़कर के 3200 हेक्टेयर करने, प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और पेंट माई सिटी में प्रयागराज की जो एक नई अनुपम छटा बिखेरते हुए दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया, आज वह प्रयागराज की धरती पर विकास के रूप में, श्रद्धालु जनों की सुविधा के रूप में, सुरक्षा के रूप में और तमाम अन्य कार्यक्रमों के रूप में देखने को मिल रही है। और आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज कुंभ के महत्व को एक नई गरिमा देते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके स्वयं आज प्रयागराज की धरती पर पधारे हैं। मैं इस रूप में कुंभ के इस संदेश को, जो कुंभ का यह संदेश पूरी दुनिया के अंदर मानवता के सबसे बड़े संगम के रूप में जाना जाएगा, इस रूप में एक स्वच्छ कुंभ को, एक दिव्य कुंभ को, एक भव्य कुंभ को हम सब मिलकर के यहां पर पूरी गरिमा और गौरव के साथ आयोजित कर सकें, इस दिशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन आज हम सबको स्वयं प्राप्त होने वाला है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके योग्य मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कार्यक्रमों को आपके अनुसार एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य करेगा। एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका भी हृदय से स्वागत करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर नमन आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे किस तरीके